कुछ अलग करने की चाहत अगर आप रखते हैं तो दिल और दिमाग के बीच बगावत होना लाजमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमवीवी क्लास 3.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस का पार्ट 4। पिछली वीडियो में हमने आपको टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्टडी किया। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बचे हुए जो पार्ट हैं, भाग हैं, सेंटेंस नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव के दोनों पार्ट, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एवं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में अफर्मेटिव जो सेंटेंस हमने आपको पढ़ाया, उन सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। देखने वाली बात है कि इज आर एम कहाँ प्रयोग होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। टेंस का पार्ट 3 के नाम से वीडियो है। तो मैं आपको बताता चलूं, इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, आर प्लूरल के साथ एंड आई के साथ एम का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये था अपना अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से हम इसका एक आपको एग्जांपल बता देते हैं। वह पानी पी रहा है। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से, जब हम एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स समझने में आसानी रहती है। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि सेंटेंस या टेंस जब हम पढ़ते हैं तो सीख तो हम जाते हैं, जब हमें कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उस समय हमें समझ में आ जाता है। फिर भूलते कब हैं? जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, जब हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करते। यदि आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, तो आप भूलने में फेल हो जाएंगे, यानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। चलिए देखेंगे कैसे बनेगा। वह पानी पी रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन पानी पी रहा है? वह है, तो वह की हो जाएगी ही। चलिए ही लिखने के बाद इज आ रहा है, में से ही के साथ क्या आ जाएगा? इज। और इज के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब यानी कार्य देखना है, क्या कार्य हो रहा है। तो वह क्या कार्य कर रहा है? पी रहा है, तो पीना की हो जाएगी ड्रिंक। ड्रिंक में आईएनजी मिल जोड़नी है, तो हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो बना ही इज ड्रिंकिंग। बचा गया पानी, तो हम लिखेंगे वाटर। ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, दूसरे साथियों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी हेल्प हो और वो भी टेंस सीख सकें आसानी से। चलिए अब देखते हैं हम निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में नॉट का प्रयोग आपको करना है। नॉट का, नॉट का प्रयोग हम करेंगे कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर एम है, इज या आर या एम यूज करने के बाद हम नॉट लगा देंगे। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम अफर्मेटिव जैसा रहेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले नेगेटिव में क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे, हम खाना नहीं पका रहे हैं, तो खाना कौन नहीं पका रहे हैं? हम, तो हम की हो जाएगी वी। आगे देखेंगे सब्जेक्ट के बाद इज आर एम में से कोई एक। चलिए बताइए आप कि कैसा है ये सब्जेक्ट हमारा? हम खाना नहीं पका रहे हैं। तो ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हम, ये कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? तो हम कितने लोगों से कहा जाता है? हम कहा जाता है बहुत से लोगों से, तो ये कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो इसके साथ में क्या आएगा? आर। ये हमने लिखा आर। ठीक है। इज आर एम के बाद में नॉट का यूज करना है, तो हम करेंगे नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी कार्य, तो हम क्या कर रहे हैं? पकाने का कार्य। खाना नहीं पका रहे, तो कार्य क्या है? पकाना। पकाने की होती है कुक, और यहां लगाएंगे हम आईएनजी। मेन वर्ब के बाद हमें आईएनजी जोड़नी है, तो आईएनजी बचा क्या? फूड, खाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस इसका हम और देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। तुम नदी में नहीं तैर रहे हो। तैर रहे हो, देखिए कैसे बनेगा?
सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं तैर रहा है, तुम, तो तुम की हो जाएगी यू, और यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है तो आर, यू आर, और नहीं तो नहीं की नॉट। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कार्य है, तैरना, तो हो जाएगा स्विम, और इसमें आईएनजी लगानी है तो डबल एम बन जाएगा स्विमिंग। बचा क्या, नदी में, तो इनटू द रिवर, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए एक और देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस है वो किस प्रकार बनते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में इज या आर या एम में से कोई एक प्रयोग में लाना होता है। इज या आर या एम में कोई एक, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी हमारा सब्जेक्ट हो उसको हम प्रयोग में लाएंगे। देखेंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो देखिए क्या सब्जेक्ट कौन है, कौन लगाइए, कौन पढ़ा रहा हूं, मैं, तो मैं के साथ मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं की मीनिंग होती है आई, और आई के साथ ना ही इज का प्रयोग होगा और ना ही आर का, आई के साथ किसका होगा, एम का, आई के साथ क्या होगा यूज, हेल्पिंग वर्ब एम, तो एम को हम आगे लाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है फर्स्ट टाइप का कि इज आर एम में से कोई एक हमें पहले लाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो मैं के अनुसार एम आ गया। इज आर एम के बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की हो जाएगी आई। आई के बाद देखिए मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब यानी कार्य, तो कार्य क्या हो रहा है, मैं क्या कार्य कर रहा हूं, पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो हो जाएगा टीच, और मैन वर्ब में क्या करना है, आईएनजी जोड़नी है, तो हम यहाँ लिखेंगे टीचिंग। बचा क्या, ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश बचा, तो यहाँ लिख देंगे हम इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं वाले जो छात्र स्टडी कर रहे हैं, हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें, विशेषकर क्वेश्चन मार्क का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष ध्यान रखा जाता है क्वेश्चन मार्क का, तो ये बहुत ही ध्यान से आपको लगाना है। आगे देखें, किसान फसल क्यों काट रहा है, अब देखिए ये यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, और यहाँ प्रश्नवाचक शब्द पहले आया था, तो ये पहले जब प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि ये इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप है। तो हमें करना क्या है, केवल छोटा सा डिफरेंस है इसमें कि जब सेकेंड टाइप वाला जो सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में लिखा हुआ मिले, उसमें आप उस क्वेश्चन मार्क वर्ड को सबसे पहले लिखें, और देन उसके बाद आप पूरा का पूरा वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं जो हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में लगाया था। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले देखें आप, बीच में दिया गया है ये सेकेंड टाइप है, तो सेकेंड टाइप का ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले QMW यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड प्रयोग करना है। क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या है, क्यों, तो क्योंकि हम लिखेंगे वाई, वाई लिखने के बाद देखें क्या है क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद, इज आर एम हमें लगाना है, तो इज आर एम हम कैसे लगाएंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, किसान फसल काट रहा, कौन काट रहा है, किसान, तो किसान का हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब किसान कितने हैं, काट रहा है, काट रहा है, इसका अर्थ है कि कोई एक किसान है। अगर लिखा होता किसान फसल क्यों काट रहे हैं, तो इसका अर्थ होता किसान बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, काट रहा है, इसका मतलब किसी एक किसान की बात हो रही है। चलिए, जब एक किसान की बात हो रही है तो हम लगाएंगे एक वचन के लिए यानी सिंगुलर के लिए इज, तो हम यहाँ लिखेंगे इज, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वर्ड हो गया, इज आर एम हो गया। अब यहाँ में सब्जेक्ट लिखना, सॉरी मैं भूल गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट यानी कौन काट रहा है, किसान, तो किसान की लिखेंगे वाई इज ए फार्मर, फार्मर कि सब्जेक्ट लिख लिया। अभी मैन वर्ब लिखनी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब क्या है, किसान कार्य क्या कर रहा है, काटने का, तो यहाँ लिखेंगे कट, और मैन वर्ब में लगानी है आईएनजी, तो हो जाएगी डबल टी और आईएनजी यानी कटिंग। बचा क्या, फसल, तो कटिंग द क्रॉप।
और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ सेंटेंस आपको यहाँ और एक दो सेंटेंस आपको समझा दूं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रूल्स का, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फेयर कॉपी भी बना सकते हैं जिसमें आप रूल्स ही लिखें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत आपको शॉर्ट वे से पढ़ा रहा हूँ जिससे आप डायरेक्ट समझें। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपको ज्यादा पकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जब आपको लंबी चौड़ी भाषा लिखाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है पढ़ने वाला, उसको लगता है कि पता नहीं सर क्या लिखा रहे हैं। तो यहाँ मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। चलिए और देख लीजिए, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। चलिए सब्जेक्ट कैसा है, तुम की क्या हो जाएगी, यू, और यू के साथ में क्या यूज आएगा बताइए, इज आर एम में से क्या आएगा, यू कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, सर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। चलिए हमने आर लगा लिया, नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव, तो ये सब्जेक्ट लिख लिया इज आर एम। अब क्या लिखना है, नॉट, तो हम यहाँ लिख लेंगे नॉट। अभी मैन वर्ब लिखनी है, तो मैन वर्ब क्या है, तुम क्या काम कर रहे हो, बोलने का, तो बोलने की हो जाएगी टेल, और उसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा टेलिंग। बचा क्या, झूठ, तो लाई। सेंटेंस बन गया आपका। ठीक है, नेगेटिव का बन गया। अब आप एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और देख लें, क्या मैं कपड़े धो रहा हूं। चलिए इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसमें क्या सबसे पहले लिखा मिला, मैंने आपको समझाया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो जिसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले लिखा हुआ मिलता है क्या, और एक वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में लिखे हुए मिलते हैं, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, किसका, किससे। चलिए तो क्या जब पहले लिखा है तो ये हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। जब फर्स्ट टाइप सेंटेंस है तो फर्स्ट टाइप में हम ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इज आर एम हमें सबसे पहले यूज लाना है, तो मैं के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम। इज आर एम के बाद सब्जेक्ट लाना है तो आई बन जाएगा सब्जेक्ट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कार्य क्या हो रहा है, धोने का, तो हो जाएगा वॉश, उसमें आईएनजी लगानी है, हो जाएगा वॉशिंग। बचा कपड़े, तो द क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है साथियों, एक और देख लीजिए, वह हिंदी क्यों पढ़ रहा है, वह हिंदी क्यों पढ़ रहा है। हिंदी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ रहा है, हमारे यहाँ की मातृभाषा है हिंदी, तो हिंदी पढ़नी पड़ रही है उसको। चलिए आगे देखिए, क्यों, तो क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई। ये सेकंड टाइप का है ना सेंटेंस, इसमें क्यू एम डब्ल्यू कहाँ आया है, बीच में, क्वेश्चन मार्क वर्ड कहाँ पे मिला, बीच में, तो बीच में जब मिलेगा तो सेकंड टाइप हो गया। तो हमें क्या करना है, क्यू एम डब्ल्यू सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो क्योंकि हमने सबसे पहले वाई लिखी, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक लगाना है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, वह, तो वह के अकॉर्डिंग इज, और सब्जेक्ट वह है तो ही, वाई इज ही। अब देखिए सब्जेक्ट लग गया, मैन वर्ब लगाइए, मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना ही होगी रीड, और उसमें आईएनजी रीडिंग। बचा गया हिंदी, तो लिख देंगे हिंदी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बड़ी ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारी वीडियोस को आप सीखने में आपको हेल्प मिल रही है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।